सुप्रभातम। कक्षा चतुर्थी। पाठ त्रयोदशः पाठः। पाठस्य नाम सेवाव्रती भक्तिमयी च शबरी। सेवाव्रती अर्थात जिसने सेवा करने का व्रत लिया हो। भक्तिमती जो भक्ति करती हो। च शबरी सेवाव्रती और भक्ति करने वाली कौन? शबरी। शबरी भील कुलिया। शबरी जो थी भील कुल में जन्म हुआ था उसका, भील कुल की थी। सा वने निवसती वह वन में निवास करती थी। मुनिनाम सेवाम करोति और मुनियों की सेवा करती रहती थी। सा प्रतिदिनम प्रातः शीघ्रम उत्तिष्ठति वह हर रोज सुबह जल्दी उठती थी। काष्ठानाम काष्ठ होता है लकड़ियां, लकड़ियों का संग्रह इकट्ठा करती थी। कुटीरा नाम पूर्तः अपनी कुटिया के पूर्तः का मतलब है सामने। च स्थाप्यति स्थापित कर देती थी, उनको रख देती थी। सूर्योदयात सूर्योदय से पूर्वम पहले। मार्गान मार्ग में। सम्मार्जयति सम्मार्जन का मतलब होता है झाड़ू लगाना, उसको साफ सफाई रखना। शीलाखंडान और जो शीला पत्थर के टुकड़े होते थे। अपनयति उनको भी क्या करती थी? वो उठा देती थी। साफ सफाई में ज्यादा ध्यान रखती थी। एतादृशीम इस प्रकार की सेवाम का करोति ऐसी सेवा कौन कर सकता है? इति कोपि न जानाति यह कोई नहीं जानता था। वो क्या करती थी? ये सारे काम सुबह सूर्योदय से पहले उठकर कर देती थी और बाद में ऋषि मुनि ये सोचते थे कि ये कौन करके गया है। शबरी अपना नाम किसी को भी नहीं बताती थी और ना किसी के सामने ये काम करती थी। इसको हम ये बोल सकते हैं गुप्त सेवा। सर्वे आश्चर्यम अनुभवंती सभी को इससे आश्चर्य का अनुभव होता था। एक बार मतंग महर्षि रहस्य स्थित्वा वहां पर रहकर तस्या सेवाम पश्यति उनकी सेवा को देख लेते हैं और संतुष्ट भवति और वहां पर उनकी सेवा से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तस्या समीपम गच्छति और उनके पास जाते हैं। आशीर्वादम ददाति और उनको आशीर्वाद देते हैं। तस्या निवासाय पर्णकुटीम व्यवस्थाप्यति उनके निवास के लिए क्या करते हैं? पर्णकुटी की स्थापना कर देते हैं। कौन कर देते हैं? मतंग महर्षि शबरी के निवास के लिए। ताम सीताराम मंत्रम उपदिशति और उसको सीताराम मंत्र का उपदेश भी देते हैं। कालह गच्छति समय धीरे धीरे बीतता रहता है। शबरी वृद्धा भवति शबरी बूढ़ी हो जाती है। श्री राम ततः श्री राम उस अरण्यम आगच्छति उस जंगल में आते हैं। शबरी बद्री फलानी अर्प्यति शबरी उनको बेर फल देती है। श्री राम तानी खादति श्री राम उन फलों को खाते हैं। संतुष्ट भवति और प्रसन्न होते हैं। चिरम जीवः इति आशीर्वादम ददाति कि दीर्घ काल तक जियो ऐसा आशीर्वाद श्री राम उनको देते हैं। अब इसके बाद नीचे लिखा हुआ है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अब यहां पर क्या है? श्रवणम सुनो। क्या सुनो? कीर्तन विष्णु भगवान जी का स्मरण करो और चरणों की सेवा करो। अर्चना करो, वंदना करो, दूसरों को दान दो और भगवान से हर समय अपने आत्म विभोर होने पर निवेदन
करते रहो। सेवा सेवा धर्मः परम गहनो योगिनापि गम्य। सेवा धर्म जो है सबसे बड़ा गहना जो है सेवा का धर्म है। सेवा करना ही सबसे बड़ा गहना है। योगिनामपि अगम्यम, ये योगी पुरुषों के लिए भी प्राप्त करने योग्य नहीं है, वो भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते। आशा है आप सबको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।